जरा सोचिए, एक नया देश बन रहा है और लाखों लोग एक अनजाने भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 1947 का भारत था और तब सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल ये था कि भारतीय कौन है। आज हम इसी मुश्किल सवाल का जवाब जानेंगे जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 6 में छिपा है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसके मायने बहुत गहरे थे। क्या पाकिस्तान से आने वाले हर किसी को भारत में नागरिकता अपने आप मिल जानी थी, या फिर कोई प्रक्रिया थी, कोई नियम कानून थे? बस यही वो नाजुक संतुलन था जिसे हमारे संविधान बनाने वालों को साधना था। तो इस बड़ी उलझन का जवाब हमें मिलता है सीधे संविधान में, और वो है अनुच्छेद 6। यही वो आर्टिकल है जिसने उस उथल-पुथल के दौर में लाखों लोगों की नागरिकता का रास्ता साफ किया। तो आखिर ये अनुच्छेद 6 क्या है? इससे एक तरह का रोड मैप समझिए, एक गाइड जो ये तय करता था कि पाकिस्तान से भारत आने वाले किसी इंसान को भारतीय नागरिक कब और कैसे माना जाएगा। लेकिन नागरिकता का ये रास्ता तारीखों और नियमों से शुरू हो, उससे पहले एक बहुत ही बुनियादी शर्त थी। एक ऐसी शर्त जो हर किसी को पूरी करनी थी, और वो शर्त जुड़ी थी जड़ों से, यानी कि वंश से। ये देखिए, कितनी दिलचस्प बात है। नागरिकता का दावा करने के लिए किसी को ये साबित करना था कि उसकी जड़ें भारत की जमीन से जुड़ी हैं। शर्त ये थी कि या तो वो व्यक्ति खुद, या उसके माता पिता, या फिर दादा दादी में से कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बताए गए भारत में पैदा हुआ हो। ये थी पहली और सबसे जरूरी सी। अच्छा, तो वंश वाली शर्त पूरी हो गई। इसके बाद कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़, एक ऐसी तारीख जो नागरिकता के सफर को दो अलग-अलग रास्तों पर ले जाती है। और यकीन मानिए, इस एक तारीख ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो तारीख थी 19 जुलाई 1948। इस तारीख को जरा ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये अनुच्छेद 6 का समझिए दिल है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक लकीर थी जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी की दिशा ही तय कर दी। अब यहीं पर सारी बात आकर टिक जाती है। देखिए, अगर कोई 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था और वो वंश वाली शर्त भी पूरी करता था, तो उसे अपने आप भारत का नागरिक मान लिया गया। सिंपल। लेकिन अगर कोई इस तारीख को या उसके बाद आया, तो उसे नागरिक बनने के लिए एक और काम करना पड़ता था। तो सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना था, उनके लिए प्रोसेस क्या था? क्या बस एक फॉर्म भरना था? जी नहीं, इतना आसान भी नहीं था। तो होता ये था कि जो लोग कट ऑफ तारीख के बाद आएं, उन्हें पहले भारत में कम से कम 6 महीने रहना पड़ता था। मतलब भारत को अपना घर बनाना था। और जब ये 6 महीने पूरे हो जाते, तब जाकर वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें थोड़ा सब्र और कमिटमेंट की जरूरत थी। चलिए, अब जब हम अनुच्छेद 6 को समझ गए हैं, तो एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। नागरिकता से जुड़े इन आर्टिकल्स को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ये टेबल देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाती है। अनुच्छेद 5 उन लोगों के लिए था जो संविधान लागू होने के समय भारत में ही रह रहे थे। अनुच्छेद 6, जैसा हमने अभी अभी जाना, वो पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए है। और फिर आता है अनुच्छेद 7, जो भारत से पाकिस्तान जाने वालों के बारे में है। तो 5, 6, 7 एक पूरी कहानी बनती है। और आखिर में इस अनुच्छेद की जो शुरुआती लाइन है, वो अपने आप में ही सब कुछ कह देती है। ये एक तरह का वादा था, उन लोगों के लिए खुला न्योता था जो विभाजन की त्रासदी से गुजरकर एक नए देश को बनाने में अपना योगदान देने आए थे। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 का ये पूरा सफर हमने तय कर लिया है। अब वक्त है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। चलिए, एक सीधा सा सवाल देखते हैं। सवाल बिल्कुल साफ है। भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है? और जवाब है बिल्कुल सही, अनुच्छेद 6। तो अगली बार जब भी विभाजन के बाद की नागरिकता की बात हो, तो ये याद रखिएगा कि कैसे अनुच्छेद 6 ने एक साफ और व्यवस्थित तरीका देकर इस ऐतिहासिक चुनौती को सुलझाया था। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक नए राष्ट्र की नींव का एक बहुत ही जरूरी पत्थर था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कानून सिर्फ नियम नहीं बनाते, बल्कि वो पहचान और अपनेपन की भावना को भी एक आकार देते हैं।